बच्चे आप सब कैसे हो? ठीक हो? हाँ, अच्छा से पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग उस दिन पढ़ा था पाठ 9 का, आज पढ़ेंगे पाठ 10। जैसे पाठ 10 एक कविता है और कविता का नाम है दिनाचार्य। मतलब पूरे दिन का जो हम लोग काम करते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक, उस काम का एक तालिका है, ठीक है। तो मेरे साथ आप लोग एक कविता को पढ़ना। इस कविता में विलंब अर्थ वाले शब्द का ज्ञान तथा आदर्श दिनाचार्य सिखाई गई है। इस कविता में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आदर्श जो हमारा संस्कार मूलक दिनाचार्य मतलब दिन का पूरा कार्यक्रम सिखाया गया है। बच्चों, सुबह सवेरे जागो, बिस्तर जोर छोर आलस त्यागो। मतलब यहाँ में दिया है कि बच्चों सुबह सवेरे जागो, बिस्तर छोड़ो, आलस त्यागो। माता पिता को करो प्रणाम, करो बाद में सारा काम। जो माता पिता को करो प्रणाम, करो बाद में सारा काम। नित्य करो ईश्वर को याद, दूध पियो कसरत के बाद। ठीक समय पर पढ़ने जाओ, गुरुजनों को शीश झुकाओ। सहपाठी से प्रेम बढ़ाना, मिलकर पढ़ना मिलकर खाना। मिलकर खेलो सारे खेल, तन में बल हो मन में मेल। कभी किसी की चीज़ ना लेना, गलत बात है गाली देना। छुट्टी होते ही घर जाओ, कपड़े बदलो खाना खाओ। खाकर करो जरा आराम, खाकर करो जरा आराम, फिर निपटाओ घर का काम। पढ़ने से धन आदर मिलता, जीवन सुमन ज्ञान से खिलता। रात हुई बिस्तर पर जाओ, गीत कहानी सुनो सुनाओ। अच्छी आदत जल्दी सोना, खुशी रहना कभी ना रोना। तो इस कविता के द्वारा हमें ये समझाया गया है कि बच्चों सुबह सवारे जागो, मतलब एकदम सुबह जागना है। और बिस्तर सुबह जब सूरज निकाल आते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। जहाँ हम लोग सोते हैं उस बिस्तर को छोड़ के उठ जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, अपना पूरा काम करना है। और हमेशा हर दिन हमें किसको याद करना है, ईश्वर को। और दूध पीना है कब, जब हम लोग कसरत, मालूम है ना, व्यायाम करने के बाद हमें क्या पीना है, दूध पीना है। और ठीक समय पे हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई ठीक समय पे ही करना चाहिए। और गुरुजनों के सामने क्या झुकाना चाहिए, शीश मतलब अपना ये मस्तक जो है वो गुरुजनों के सामने क्या करना है, झुकाना है। और अपना सहपाठी मीन्स अपना दोस्त के साथ, जो आप एक क्लास में पढ़ते हो ना, उस पूरे क्लास के बच्चों को बोलते हैं सहपाठी। उनसे प्रेम बढ़ाना मतलब एक दूसरे से प्यार बांटना है। और मिलकर पढ़ना मिलकर खाना। मिलकर पढ़ना मतलब हम लोग साथ में पढ़ना है, और जब टिफ़िन खाते हैं साथ में मिलके खाना है। मिलकर खेलो सारे खेल। हम लोग जितना खेल खेलते हैं वो पूरा मिलजुल के खेलना चाहिए। तन में बल हो मन में मेल, मतलब अपना शरीर में बल होना चाहिए। और मन में जो अपना मन होता है ना, उसको दूसरे के साथ मेल होना चाहिए, मेल। किसी की चीज़ ना लेना, कभी किसी का चीज़ बिना बताए छूना भी नहीं, लेना भी नहीं। गलत बात है गाली देना। अगर हम लोग किसी को डांटते हैं या गाली देते हैं वो अच्छा बात नहीं है। अगर कोई गलती किया तो उसको प्यार से बोलना चाहिए। छुट्टी होते ही घर जाना है। कहाँ जाना है, छुट्टी होते ही घर जाओ। छुट्टी होते ही घर में आओ, कपड़े बदलो खाना खाओ। मतलब छुट्टी होने के बाद किसी दोस्त के साथ दूसरा घर नहीं जाना है, घर में आना है और कपड़े बदलो। और क्या करना है, कपड़े बदल के हाथ पैर धो के ही खाना खाना चाहिए। खाकर करो जरा आराम। खा के क्या करना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर निपटाओ घर का काम। जैसे लड़का हो या लड़की हो, मम्मी पापा के साथ क्या करना चाहिए, घर का काम थोड़ा निपटाना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए उन्हें। पढ़ने से धन आदर मिलता। पढ़ने से क्या मिलता है, धन। मतलब हम लोग अगर पढ़ेंगे तो कहीं जगह जाने से, कुछ भी मुसीबत हो, जो भी होने से हम लोग उसको कर पाएंगे, कोई असुविधा नहीं होगा।
जीवन में सुमन ज्ञान खिलते, पढ़ने से हमें आदर भी मिलता है। मतलब जैसे कोई देखो बड़ा लोग पढ़ के बनाए ना, तो इसलिए जीवन में आदर मिलता है पढ़ने से। रात हुई बिस्तर पर जाओ, बिस्तर पर रात होने से हम लोग कहाँ जाते हैं, खाना खा के बिस्तर पे, हाँ बिस्तर पे जाना है। गीत कहानी सुनो सुनाओ, और कहानी गीत सबको क्या करना है, सुनाना है दूसरे को और खुद भी सुनना है। अच्छी आदत जल्दी सोना, खुशी रहना, कभी ना रोना। अच्छी आदत है जल्दी सोना और खुश रहना, हमेशा कभी नहीं रोना। तो ये है हमारा कविता। इस कविता को याद करो और लिखो, ठीक है। धन्यवाद।